13 किलोमीटर का। भोजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर नामक गांव में बना एक मंदिर है। इसे भोजपुर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर बेतवा नदी के तट पर विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण एवं इसके शिवलिंग की स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज 1183 ईमान ने करवाई थी। उनके नाम पर ही इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। हालांकि कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस स्थल के मूल मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई मानी जाती है। इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। यहाँ के शिलालेखों से 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला का ज्ञान होता है। वह पता चलता है कि गुंबद का प्रयोग भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व भी होता रहा था। इस अपूर्ण मंदिर की वृहत कार्य योजना को निकटवर्ती पाषाण शिलाओं पर उकेरा गया है। इन मानचित्र आरेखों के अनुसार यहाँ एक वृहत मंदिर परिसर बनाने की योजना थी, जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। इसके सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने पर यह मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। मंदिर परिसर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिह्नित किया गया है व इसका पुनरुद्धार कार्य कर इसे फिर से वही रूप देने का सफल प्रयास किया है। मंदिर के बाहर लगे पुरातत्व विभाग के शिलालेख अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग भारत के मंदिरों में सबसे ऊंचा एवं विशालतम शिवलिंग है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार भी किसी हिंदू भवन के दरवाजों में सबसे बड़ा है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहां प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मत के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मंदिर का निर्माण कला, स्थापत्य और विद्या के महान संरक्षक
मध्य भारत के परमाण वंशीय राजा भोजदेव ने 11वीं शताब्दी में करवाया। परंपराओं एवं मान्यतानुसार उन्होंने ही भोजपुर एवं अब टूट चुके एक बांध का निर्माण भी करवाया था। मंदिर का निर्माण कभी पूर्ण नहीं हो पाया, अतः यहाँ एक शिलान्यास या उद्घाटन निर्माण अंकन शिला की कमी है। फिर भी यहाँ का नाम भोजपुर ही है, जो राजा भोज के नाम से ही जुड़ा हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर एक ही रात में निर्मित होना था, किंतु इसकी छत का काम पूरा होने के पहले ही सुबह हो गई, इसलिए काम अधूरा रह गया। राजा भोज द्वारा निर्माण की मान्यता को स्थल के शिल्पों से भी समर्थन मिलता है, जिनकी कार्बन आयु गणना इन्हें 11वीं शताब्दी का ही सुनिश्चित करती है। यहाँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य एकदम से ही रोक दिया गया होगा। हालांकि इसके कारण अभी तक अज्ञात ही हैं, किंतु इतिहासवेत्ताओं का अनुमान है कि ऐसा किसी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की आपूर्ति में कमी अथवा किसी युद्ध के आरंभ हो जाने के कारण ही हुआ होगा। 2006 से 7 में इसके पुनरुद्धार कार्य के आरंभ होने से पूर्व इमारत की छत भी नहीं थी। इससे ही इतिहासविद के.मोहम्मद ने अनुमान लगाया कि छत संभवतः निर्माण काल में पूरे भार के सही आकलन में गणितीय वास्तु दोष के कारण निर्माण काल में ही ढह गई होगी। तब राजा भोज ने इस दोष के कारण इसे पुनर्निर्माण न कर मंदिर के निर्माण को ही रोक दिया होगा। हार तब की परित्यक्त स्थल से मिले साक्ष्यों से आज के समय में इतिहासविदों, पुरातत्वविदों एवं वास्तुविदों को 11वीं शताब्दी की मंदिर निर्माण शैली के आयोजन एवं यांत्रिकी का भी काफी ज्ञान मिलता है। मंदिर के उत्तरी एवं पूर्वी ओर कई खदान स्थल भी मिले हैं, जहां विभिन्न स्तरों के अधूरे शिल्प एवं शिल्पाकृतियां भी मिली हैं। इसके अलावा मंदिर के ऊपरी भाग के निर्माण हेतु पत्थर के भारी शिल्प भागों को खदान से ऊपर तक ले जाने के लिए बनी बहुत बड़ी ढलान भी मिली है। बहुत सी शिल्पाकृतियां खदान से मंदिर के निकट लाकर ऐसे ही रखी हुई मिली हैं। इन्हें मंदिर निर्माण के समय बाद में प्रयोग करना होगा, किंतु निर्माण कार्य रुक जाने से इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया होगा। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इन्हें 20वीं शताब्दी में अपने भंडार गृह पहुंचा दिया। मंदिर निर्माण की स्थापत्य योजना का विवरण खदान भाग के निकटस्थ पत्थरों पर उकेरा गया है। चित्रित इस योजना से झांत होता है कि यहाँ एक वृहत मंदिर परिसर बनाने की योजना थी, जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। इस योजना के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने पर ये मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। मंदिर की इमारत खदानों के निकट एवं ग्राम के अन्य 2 मंदिरों पर 1300 से अधिक शिल्पकारों के पहचान चिन्ह मिले हैं। इनमें मंदिर के मुख्य ढांचे पर विभिन्न भागों में मिले 50 शिल्पकारों के नाम भी सम्मिलित हैं। इन नामों के अलावा अन्य पहचान चिन्ह भी हैं, जैसे चक्र, कटे हुए चक्र, पहिए, त्रिशूल, स्वस्तिक, शंखाकृति तथा नागरी लिपि के चिन्ह आदि। ये चिन्ह शिल्पकारों या उनके परिवार के लोगों के कार्य राशि के अनुमान या आकलन हेतु बनाए जाते थे, जिन्हें इमारत को अंतिम रूप देते समय मिटा दिए जाते थे, किंतु मंदिर निर्माण पूर्ण न हो पाने के कारण ऐसे ही रह गए। इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। निरंधार शैली में निर्मित इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा मार्ग नहीं है। मंदिर 115 फीट 35 मी, लंबे 22 फीट 25 मी, चौड़े तथा 13 फीट 4 मी ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। चबूतरे पर सीधे मंदिर का गर्भगृह ही बना है, जिसमें विशाल शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह की अभिकल्पन योजना में 65 फीट 20 मी चौड़ा एक वर्ग बना है, जिसकी अंदरूनी नाप 42.5 फीट 13 मी है।